थोड़े समय में मेरा भी एक दर्शन आ जाएगा, उस पर एक पुस्तक भी आ जाएगी कि जो कुछ भी है, जो सब कुछ है, वह कुछ नहीं का प्रतिबिंब है। पर जब अभी आते हैं हम शिव पुराण पे। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में ये लिखा हुआ शिव तत्व संबंधी ज्ञान में, जैसे सूर्य ज्योति स्वरूप है, वह कई तरह की प्रतिबिंबता उसकी दिखती है जल के स्रोतों में। और ऐसे ही सूर्य ज्योति स्वरूप कभी भी बंधता नहीं है। जो आकाश है वह सर्वत्र व्याप्त है और वह कहीं पर भी बंधता नहीं है। ऐसे ही शिव हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत एक सामान्य जन को यह होती है कि वह समझ नहीं पाता ब्रह्म और प्राब्रह्म में कहीं पर भी कोई अंतर ही नहीं है। वही है, एक है, वही है, एक है, वही है, एक है। ये चलता रहता है, जहाँ पर भी शिव पुराण उठा लो बस यही चलता रहेगा। मैं इसमें तुष्टिकरण नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरी इतनी क्षमता है। तो बात यह आ जाती है कि दो ब्रह्म हैं, एक प्रकाश ब्रह्म है, एक नाद ब्रह्म है। प्रकाश ब्रह्म की भूमिका यह होती है कि जो जगत है, जो जो प्रकाश का जो जगत है, एक तरह से जो आनंद का जगत है, चितानंद स्वरूप जहाँ पर मानव का हो जाता है, उस आनंद के स्वरूप का, चेतना के ब्रह्म चेतना होने के स्वरूप का जो जगत है, उससे हमारी चेतना आती है, वो प्रकाश ब्रह्म के अधीन है। और जहाँ पर नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, वो उसमें क्या होता है, नाद ब्रह्म सूक्ष्म जगत का निर्माण जिससे हुआ उसके हमने अधीन कर दिया, नाद ब्रह्म के अधीन कर दिया। नाद ब्रह्म के अधीन करने के कारण सूक्ष्म जगत, उसी सूक्ष्म जगत से बना हमारा सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, मन होता है। मन जो बनता है वो अहम और अहंकार से बनता है, मैं और मेरा से बनता है। अहम यानी मैं जहाँ पर, और मेरा तो आप समझ ही रहे हो। जो गति को भोगती है वह प्रकृति है। देखो, वाइब्रेशन जो है वह नाद हो गया है ना, और वही कंपन हो गया, और जो कंपन है वही गति है। गति को जो भोगती है प्रकृति है, और प्रकृति जड़ ही है। और प्रकृति को जो जीवंत करता है वो चेतना का सतत प्रवाह है। तो यहाँ क्लियर जो बात है वो नहीं उभर के आ रही शिव पुराण से। वो बताने वाले विद्वान आपको बता देते हैं, जो समझ चुके हैं उसको।